और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं चित्रकूट, जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं।
उच्चरासि शशीश परविभक्ति पथगासि पुण्यरासि पापनाशि। वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट में व्यतीत किया था। अति प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने अनेक तपोनिष्ठ संतों ने इसी चित्रकूट धाम में रह करके अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस चित्रकूट धाम के लिए कुछ करने का सौभाग्य हमारी सरकार को, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। आज मैं मध्याह्न में चित्रकूट धाम पहुंचा हूं। समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक दो कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत तो मुझे यहां पे राम घाट पर मां मंदाकिनी के सानिध्य में पूजन और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहां पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर के किए जाने वाले प्रयास हों या राम घाट की सुंदरीकरण को लेकर, सरकार ने पहले ही इसको लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। चित्रकूट न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुए, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहां पर हों, देश और दुनिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो। एयरपोर्ट यहां पे बन के तैयार है। अभी 19 सीटर का विमान यहां पे सप्ताह में 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बना रहे हैं जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। बड़े विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। अनुमान करिए कभी भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे हजारों वर्ष पहले, लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, और हजारों वर्षों के बाद अब यह अवसर आया है जब चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यमुना नदी से तुलसीदास जी की जन्मस्थली की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि
पिछले ही वर्ष हमारी सरकार ने जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है, उसका राजकीयकरण किया है। अब इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी हम संचालित करेंगे।